सभा इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी, मुझे नाम बहुत अच्छा लगा इस्तेहकाम। और अगर हमारे मुल्क को इस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत है तो यकीन जानिए इस्तेहकाम की ही ज़रूरत है। अब ये जो बहुत से सवालात गर्दिश कर रहे हैं कि ये पार्टी जो है ये खुद अभी अदम इस्तेहकाम का शिकार दिखाई दे रही है, मुस्तहकम नज़र नहीं आ रही है। ये खबरें जहाँ से उठ रही हैं कहाँ से उठ रही हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि आग होती है तो धुआं होता है। आपको क्या समझ आती है? सबसे पहले तो माजरत है कि मैं आपके साथ ना पेपर पे हूँ और ऑडियो लिंक पे हूँ, वीडियो लिंक पे नहीं हूँ। तो बात ये है कि है तो उसके बनने के जो मराहल होते हैं उसके साथ जुड़े कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। और चूंकि 9 मई के बाद जो पाकिस्तान की सियासत ने एक नई करवट ली है और जिस जमात का आप जिक्र कर रहे हैं वो जमात जो है उसका ढांचा जो है वो जमीन बोस हुआ है और जिस तरह ताश के पत्ते बिखरते हैं इस तरह वो जमात बिखरी है। और मैं ये कहती हूँ कि क्योंकि ये एक सारा जो मसनूई अमल था कि एवोल्यूशन से ये जमात अगर बनती है और एवोल्यूशन से ये सारा स्ट्रक्चर बनता तो यकीनन ये सस्टेन करता। ये चूंकि एक फैसिनेशन और एक हेलुसिनेशन की बेस पे ये जमात ने जन्म लिया और फैंटेसी पे लोग जो है वो इसमें शामिल होते रहे कि ऐसा भी हो जाएगा ऐसा भी हो जाएगा। और जब वी फेल टू डिलीवर तो अल्टीमेटली आपने देखा कि वो जो एक नेगेटिविटी थी वो प्रवेल कर गई और पॉजिटिविटी जो थी वो दब गई। अब आपने इस्तेहकाम पाकिस्तान की जो अदम इस्तेहकाम की सारी इधर उधर से इकट्ठी करके वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है। तो ये नैरेटिव जो है वो इसलिए आप देख रहे हैं जो अभी तक हमारे सबका जमात के चाहने वाले हैं या जिनके दिल के अंदर वो मोहब्बत और उनके साथ जो चाहत का रिश्ता है वो ख़त्म नहीं हुआ और वो अभी भी अपनी आंखों में यही ख्वाब से जाके बैठे हैं कि कोई भी पीटीआई से जब एसोसिएट करता है तो वो इंतहाई बुरा फर्द होता है और जो पीटीआई के साथ है वो सारे पूछते हैं। तो इस अमल के साथ जुड़ा जो नैरेटिव सामने आता है तो फिर वो उनके मुकाबले में कोई भी शख्स या जमात जब खड़ी होती है तो उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। हकायत ये है कि आप मुझे बताएं कि जब से पाकिस्तान बना है कोई भी ऐसी जमात बता दें जिसने लॉन्चिंग की और 100 से ज्यादा टिकट होल्डर पार्लियामेंटेरियन स्टेक होल्डर उसके साथ बैठे हुए। तो ये हमने कहा नहीं, हमने पहले शो अप कराया। यहाँ लोग 4-5 लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। डॉक्टर साहब ये आपने जो अभी बात की ना, ये जो आपने बात की यहीं से मेरे जहन में एक सवाल आया, देखने वाले नाज़रीन के जहन में भी आया होगा कि आपने कहा कि कौन सी ऐसी पार्टी है कि अब आपकी जब ये तकरीब हुई संग बुनियाद रखा गया तो 100 से ज़्यादा लोग वहाँ बैठे नज़र आ रहे थे। लेकिन अब यही सवालात उठ रहे हैं ना कि वो लोग सिर्फ बैठे हुए नज़र आ रहे थे, उन्होंने बाकायदा शमूलियत का फैसला अभी तक नहीं किया है, जिसकी सामने की वजह आ गई थी ना फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, कोई भी नज़र नहीं आया आज। और ये जो दूसरी बात महमूद मौलवी साहब वो उन्होंने भी कह दिया है कि जी हम अभी शमूलियत हम लोगों ने नहीं की है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपका मौक़िफ़ में ज़रा ये भी बताना चाहूँगी नाज़रीन को कि महमूद मौलवी के हवाले से ये खबर भी चल रही है कि वो शायद मंगल को मुलाकात करेंगे परवेज़ खट्टक साहब से और परवेज़ खट्टक साहब शायद अपनी को पार्टी बना रहे हैं और बहुत से इलेक्टेबल्स की उनको हिमायत हासिल है। तो मैंने आज अभी परवेज़ खट्टक साहब से खुद रब्ता किया, मेरी उनसे बात हुई है और उनकी इजाज़त से मैं परवेज़ खट्टक साहब को टीवी पे कोट कर रही हूँ उनका नाम लेके कि परवेज़ खट्टक साहब ने मुझसे कहा है कि फ़िज़ा मेरी कोई मुलाकात नहीं है, शेड्यूल स्केड्यूल में कोई मुलाकात नहीं हो रही महमूद मौलवी साहब के साथ मंगल को क्या किसी भी दिन मेरी उनसे अभी कोई मुलाकात नहीं हो रही, ये बिल्कुल गलत खबर है। जी डॉक्टर साहब देखिए जी, बात ये है कि जो दूसरा आपने नैरेटिव चलाया कि लोग जो है वहाँ पे थे लेकिन वो शामिल नहीं हुए। आप मुझे ये बताएं कि आप अगर किसी टीम का, किसी एजेंडे का, किसी मैनिफेस्टो जमात का हिस्सा नहीं होते तो आपको कोई उठा के हाथ बांध के एक जगह तो बिठा सकता है, आप 4 जगह तो नजर नहीं आते ना। आप उस जमात के दफ्तर में भी दिखाई देते हैं, आप उनके घर होने वाले खाने में भी मौजूद होते हैं,
आप अंदर बैठ के खाना खा के आप ये कहते हैं कि मेरे पाँव में दर्द है तो मैं बाहर नहीं जा रहा, फिर आप जो है वो उनके दफातर में भी नजर आते हैं और वहाँ मीटिंग्स भी करते हैं और सारी चीजें आप करके आप ये कहते हैं कि हम अभी फैसला नहीं किया। ये बात ऐसी नहीं होती है। डॉक्टर साहब फिर तो एक लफ्ज, ये तो फिर बड़े सियाने हैं, ये तो बड़े सियाने हैं, फिर नहीं, हर ऑप्शन को पॉकेट में रखना चाहते हैं। सियासत में सियानापन नहीं इसको कहते हैं, इसको बेवकूफी कहते हैं। अच्छा, सियासत के अंदर आपकी कमिटमेंट, सियासत के अंदर कमिटमेंट मैटर करती है और सियासत के अंदर जो है ये जो डॉजी सिचुएशन होती है ये अल्टीमेटली जो है वो आपको फॉर द टाइम बीइंग तो बेनिफिट दे जाएगी, लेकिन लॉन्गर रन आप पे नोबडी विल रिलाई। और हमें जो है वो अल्टीमेटली इस सारे प्रोसेस के अंदर ये देखना है कि हम इस वक्त वैसे पीटीआई की एक काउंटर नैरेटिव पार्टी नहीं, हम किसी एक जमात की स्पेस लेने के लिए मार्जिन वजूद में नहीं आए, ना हमारा टारगेट और फोकस सिर्फ पीटीआई है। हम पॉलिटिकल लैंडस्केप पे एक इंडिपेंडेंट, एक फुल फ्लैश, एक बिल्कुल 100% अपने जो मैनिफेस्टो के साथ जुड़ा, जो हमारा वे फॉरवर्ड है, रोड मैप है, कमिटमेंट है, रिजॉल्व है, हम अवाम की पल्स पे अच्छा डॉक्टर साहब भाई ये और हम ठीक है, इसकी आपको क्या समझ आ रही है डॉक्टर साहब भाई? ये ठीक है, हम ओवरऑल ठीक है, पॉलिटिकल ठीक है। लैंडस्केप में हर जगह आपको उस अवामी और कौमी मफाद के साथ जुड़े दिखाई देंगे आपको। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरा, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोरजॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे, लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। केटी बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।